नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सास की 4 रोटी पर नज़र। माँ, आज अनु की तबीयत ठीक नहीं। उसका सर दर्द से फटा जा रहा है, हरारत भी है, इसीलिए पूरे दिन से रेस्ट कर रही है। अब तुम ही बताओ, उसकी इतनी तबीयत खराब है तो वह तुम लोगों के लिए खाना कैसे पकाएगी? अगर बहुत भूख लगी है तो अपने और पिताजी के लिए तुम खुद किचन में जाकर खाना बना लो। और वैसे भी तुम दोनों आदमी 4-4 रोटियां खाते हो। अब बेचारी ऐसी प्रचंड गर्मी में पसीना बहाकर तुम लोगों के लिए 4-4 रोटियां बनाएगी तो उसका सर दर्द और बढ़ जाएगा। मैं तो ठंडा ठंडा जूस लूंगा। पत्नी को आवाज देते हुए अनिल कहता है, डार्लिंग, तुम क्या पियोगी, सूप या जूस? मुझे सूप पीना है, मेरे लिए सूप बना दो। जी डार्लिंग, अभी तुम्हारे लिए सूप बनाकर लाया। अनु और अनिल हाल में चुपचाप बैठे हैं। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। घर में एक सन्नाटा सा छाया है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही अनिल के अपने घर पर माता पिता से बात हुई थी। पिताजी की तबीयत बहुत दिनों से खराब थी। माँ का फोन आया था कि बेटा, डॉक्टर ने किसी बड़े शहर में अच्छे से डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा है, इसीलिए हम दोनों तुम्हारे पास आ रहे हैं। अपने पास आने के शब्दों को सुनकर अनु और अनिल के छाती पर जैसे सांप लौट गए हों। वैसे अनु और अनिल को माता पिता को अपने पास आने से मना करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, लेकिन क्या करे, अभी 3 महीने पहले ही दोनों ने अपना फ्लैट खरीदा है। घर को बनवाने में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए थे। बाद में उसने अपने पिताजी से 5 लाख की जरूरत पड़ी थी। पिताजी ने 3 महीने पहले ही उसे 5 लाख रुपए दिए थे। अब इतने सारे पैसे लिए हैं तो वह अपने माता पिता को आने से मना भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उन्हें अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि वह दोनों अपने पास बूढ़े माता पिता को नहीं बुलाना चाहते हैं। अनु तो साफ साफ कह देती थी कि तुम्हारे माता पिता हमारे स्टेटस के नहीं हैं, पूरे गांव के देहाती गवार लगते हैं। मैं उनको अपने साथ नहीं रखूंगी। अपने रिश्तेदारों को बताने में भी शर्म आती है कि यह हमारे सास ससुर हैं। अनिल कहता है, अनु, बुलाना तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन अभी मना नहीं करूंगा तो माँ को लगेगा कि पैसा मांगना था तो मुंह उठाकर मेरे पास चला आया, लेकिन हमें कुछ दिनों के लिए इलाज के लिए भी नहीं बुला सकता। दूसरे दिन सुबह सुबह ही मालती जी और उनके पति रमा शंकर जी अपने बेटे बहू के पास नोएडा आ गए। दादा दादी को देखकर 5 साल की पोती भाग कर आई और अपनी दादी की गोदी चढ़ गई। कभी दादा की गोदी चढ़ती तो कभी दादी की। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी रसोई से निकलकर अनु भी आई और फॉर्मेलिटी के लिए सास ससुर के पैर छूकर रसोई में वापस चली गई। बेटा भी ऑफिस जाने के लिए तैयार था। उसने भी पैर छुए और कहा, पिताजी, मेरे ऑफिस का समय हो रहा है, मैं जाता हूँ, आप आराम से यहाँ रहिए। इतना कहकर वह निकल गया। रसोई में खड़ी हुई थी अनु सास ससुर को चाय देकर कमरे में जाकर बैठ गई। किसी से कोई बात नहीं की, न पिताजी की तबीयत पूछी। मालती जी के बेटे बहू के घर में पहली बार आई थी, इसीलिए उन्हें यह भी नहीं पता था कि उन्हें किस कमरे में ठहरना है और कहाँ पर वॉशरूम वगैरह है। पोती से कहती हैं, बेटा, वॉशरूम कहाँ है, मुझे नहाना है। पोती नायरा दादी को वॉशरूम बता देती है। नहाकर दोनों पति पत्नी सोफे पर आकर बैठ गए। उनका सामान भी हाल में ही पड़ा हुआ है। अभी तक उन्हें पता ही नहीं है कि सामान कहाँ रखना है। सुबह सुबह ही बहू बेटे के घर आ गए थे। बहू ने चाय के साथ 2 टूटे फूटे बिस्किट दिए थे। अब दोपहर के 1 बज रहे हैं। बहू तो अभी तक अपने कमरे से नहीं निकली। मालती जी बहू के कमरे में जाती हैं। बहू आराम से फोन पर बतिया रही है। अनु, बहू, जब से मैं आई हूँ देख रही हूँ कि तुमने मुझसे बात भी नहीं की,
मैं अकेले हॉल में बैठी हूँ, आकर मुझसे बात तो कर लो। इतने दिनों बाद आई हूँ और तुम्हारे पिताजी के खाने का समय हो गया है। उन्हें दवाइयाँ भी देनी है, खाना जल्दी से बना लो। फोन रखते हुए, माँ जी, बिना पूछे मेरे कमरे में आ गई हो। एक बार पूछ कर आना चाहिए। प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ होती है। अभी रुको, मैं बाहर ही आ रही हूँ। और हमारे इधर इतनी जल्दी कोई भी खाना नहीं खाता। हम लोग 2 बजे खाना खाते हैं। अभी 1 ही बजे हैं और वैसे भी हम दोनों अभी डाइटिंग कर रहे हैं, तो रोटी चावल खाते ही नहीं हैं, कुछ हल्का फुल्का खाते हैं। फिर धीरे से बड़बड़ाती है, अब इन दोनों के लिए मुझे रसोई की ऐसी भीषण गर्मी में रोटियां सेकनी पड़ेगी। बहू, तुम कुछ कह रही हो? मुझे सुनाई नहीं दिया, जरा तेज कहो। कुछ नहीं माँ जी। बहू की बात सुनकर मालती जी को बड़ा बुरा लगा कि बहू के कमरे में आने के लिए मुझे उससे आज्ञा लेना पड़ेगा। बहू से कुछ नहीं कहती, चुपचाप से वापस सोफे पर आकर बैठ जाती हैं। रास्ते में खाने के लिए मठरी और लाई चना बनाकर लाई थी, वही अपने पति को खाने के लिए दे देती हैं और उसके बाद दवाई खिला देती हैं। घंटे बाद बहू कमरे से बाहर आई और रसोई में जाकर मूंग की दाल चढ़ा दी, साथ में आटा लगाकर रोटियां सेकने लगी। थाली में मूंग की दाल और एक रोटी रखकर ससुर जी को दे आई। रोटियां बहुत छोटी छोटी थी और बहू एक एक करके रोटियां दे रही थी। अब राम शंकर जी और मालती जी ठहरे गांव के आदमी, वहां पर उनकी मेहनत भी ज्यादा होती है, काम भी ज्यादा होते हैं, तो वह रोटियां भी 4 या 6 खाते हैं। और फिर रोटियां छोटी छोटी थी। राम शंकर जी बहू के हाथ की 7 रोटियां खा गए, क्योंकि सुबह से भूखे थे। और जब मालती जी के खाने की बारी आई तो अभी 4 रोटियां खा गई। बहू को जब रसोई में 11 रोटियां बनानी पड़ी तो उसका मुंह फूल गया, क्योंकि उसे रोटियां बनाने में बहुत आलस आता है और उसके सास ससुर तो चावल भी नहीं खाते। ससुर को डायबिटीज जो है, अपने लिए तो उसे खाना बनाना नहीं था। सास ससुर के लिए ऐसी गर्मी में पसीने बहाकर रसोई में खाना बनाना उसे बहुत भारी पड़ रहा था। सबके खाना खा लेने के बाद अनु हॉल में आकर चिड़चिड़ाते हुए कहती है, अब उठाओ इधर से अपना सारा सामान। 4 बजे मेरी बेटी के मैम उसको ट्यूशन पढ़ाने के लिए आती हैं और उसको इधर सोफे पर हॉल में बैठकर ही पढ़ाती हैं। अब इधर तुम्हारा इतना सारा सामान फैला रहेगा तो वह बच्चे को कैसे पढ़ाएंगी? और पूरा घर कितना गंदा लग रहा है, तुम लोगों के आने से सारा घर फैल गया। माँ जी, ये छोटे छोटे झोले उठाकर मेरे साथ आओ। और अनु सास को एक ऐसे कमरे में ले गई जहाँ पहले से ही बहुत सारा सामान भरा हुआ था। जमीन पर एक पतला गद्दा पड़ा हुआ है। माँ जी, इसी कमरे में अपना सामान रख लीजिए, इसी में आपको रहना है। मालती जी चारों तरफ नजरें घुमाती हैं। पूरे कमरे में घर की बची हुई चीजें रखी थी। अभी नया घर बना है तो कुछ टाइल्स, लकड़ी के टुकड़े, पेंट के डब्बे, ब्रश सभी इस कमरे में रखे हैं। नीचे गद्दा पड़ा है। बहू, कोई और कमरा नहीं है इस कमरे में? तो हम यहाँ ठीक से लेट भी नहीं पाएंगे। चारों तरफ सामान भरा हुआ है और कितनी ज्यादा पेंट की बदबू आ रही है। पेंट की बदबू से हमें एलर्जी है। माँ जी, घर में 3 ही कमरे हैं, एक मेरा है और एक मेरे बच्चे का, और एक कमरा यह है जो मैंने आप लोगों को दिया है। इसके अलावा घर में कोई भी कमरा खाली नहीं है। इतना कहकर कमरे में चली गई। मालती जी कमरे में अपना सामान रख लेती हैं, पति का हाथ पकड़कर ले जाती हैं। दवाई खाने की वजह से राम शंकर जी को नींद आ गई और वह सो गए। मालती जी भी उसी कमरे में बैठ गई। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह अपने बहू बेटे के घर नहीं, किसी अनजान लोगों के घर आई हैं, जहाँ न तो कोई उनसे ठीक से बर्ताव कर रहा है और न बात। बेटा तो पहले ही ऑफिस चला गया,
बहू का व्यवहार तो उन्हें वैसे ही पसंद नहीं आ रहा था। एक पोती थी जिसकी शरारत से थोड़ा बहुत मन लग रहा था, लेकिन बहू ने उसको भी खींचकर जबरदस्ती कमरे में सुला दिया। घर का सूनापन उन्हें काट रहा था। थोड़ी देर में मालती जी रसोई में पानी लेने के लिए गईं, तो देखा कमरे में बहू अपनी माँ से बात कर रही है। माँ, यह बुढ़ा बुढ़िया मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए आ धमके। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। और पता है, बुढ़ा बुढ़िया 4-4 रोटी खाते हैं। मैं तो इतनी गर्मी में उनके लिए 4 रोटी बनाकर पसीने से तर हो गई। पता नहीं इतने बुढ़ापे पर 4 रोटी कैसे हजम कर जाते हैं। फोन पर उसकी माँ कहती है, बेटा तू चिंता न कर, अगर तेरी सास 4 रोटी खाती है तो तू 4 रोटी के बराबर उससे काम भी ले लिया कर। फोकट की 4 रोटियां मत खिला। अगर तू उन दोनों को बैठा कर खिलाएगी तो उन्हें तो तेरे पास बैठकर खाने की आदत बन जाएगी। मैं कहती हूँ तू आज शाम से ही अपनी 4 रोटियां वसूलना शुरू कर दे। माँ की बात सुनकर अनु खुशी से चहक जाती है और कहती है, माँ तुमने सही दिमाग लगाया। मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। मैं तो यही सोच सोचकर परेशान थी कि इतने दिनों तक बुढ़ा बुढ़ी को मुझे तीनों पहर 4 रोटियां बनाकर खिलानी पड़ेगी। मालती जी बहू की बात सुनकर दंग रह गई कि आज बहू के घर आए हुए पहला दिन ही है और एक बार ही बहू ने खाना खिलाया है। उस पर भी मायके अपनी माँ से शिकायत लगा दी कि सास ससुर 4-4 रोटियां खाते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। रसोई से एक गिलास पानी लिया और कमरे में आकर बैठ गई। तब तक उनके पति राम शंकर जी भी जाग गए। पत्नी की आंखों में आंसू देखे तो पूछा, क्या हुआ भगवान, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? मालती जी बात को बनाती हुई कहती हैं, मेरी आंख में कोई आंसू वासू नहीं है, क्योंकि उन्हें पता था अगर अपने पति को बहू की सच्चाई बता दी तो वह अभी के अभी गांव वापस चले जाएंगे और फिर उनके इलाज का क्या होगा। वह तो अपने पति का इलाज कराने के लिए बहू बेटे के पास आई हैं। भले ही बहू बेटे अब कुछ भी कहें, लेकिन मैं अपने पति का पूरा इलाज कराकर ही जाऊंगी। जैसे ही रात का खाना बनाने का समय आया, अनु अपनी सास से कहती है, माँ जी जरा रसोई में आटा लगा दीजिए और फ्रिज से भिंडी निकाल कर रखी है उसको भी धुल कर अच्छे से काट दीजिए। तब तक मैं नायरा को दूध पिलाकर आती हूँ। मालती जी समझ जाती हैं कि बहू ने उनसे 4 रोटी के बदले काम वसूलने लगी है। पति के इलाज के खातिर मालती जी चुपचाप से रसोई में जाकर आटा लगा देती हैं और सब्जी काट देती हैं। जब बहू रोटियां बनाने लगती है तो बहू से कहती हैं, बहू मेरा रात को खाना खाने का मन नहीं है, मैं रोटियां नहीं खाऊंगी। तुम बस अपने ससुर जी के लिए ही 4 रोटियां सेकना, मेरे लिए नहीं। मालती जी की बात सुनकर अनु खुश हो गई कि चलो अच्छा है, बुढ़िया रात का खाना नहीं खाएगी तो मुझे 4 रोटियां नहीं सेकनी पड़ेगी। रात तक बेटा भी ऑफिस से आ गया। सभी लोग खाना खा लेने के बाद मालती जी कहती हैं, बेटा सुबह ही तुम्हारे पिताजी को हॉस्पिटल लेकर चलना है, तुम कल की छुट्टी ले लेना। तुम्हें तो पता है मेदांता जैसे बड़े अस्पताल में दिखाने में पूरा दिन लग जाता है, बहुत भीड़ होती है। पहले भी एक बार मैं गई थी, सुबह से रात हो गई थी। अनु अपने पति की तरफ हंसते हुए कहती है, तुम्हारी माँ तुम्हें ज्ञान दे रही है, ऐसा लग रहा है कि वही सब कुछ जानती हो, तुम्हें कुछ ना आता हो। अनु की बात सुनकर अनिल चिड़चिड़ाता हुआ कहता है, माँ मुझे मत समझाओ, मुझे सब पता है, जाओ अपने कमरे में समय से जाकर सो जाओ। मालती जी कमरे में जाकर लेट गई, लेकिन रात का खाना न खाने की वजह से उन्हें भूख लग रही थी। अपने छोटे से झोले से वह लाई चना और लड्डू निकालती हैं और खाने लगती हैं।
राम शंकर जी कहते हैं, तुम इतनी रात को क्या खा रही हो? अगर तुम्हें भूख लगी थी तो खाना खाने से मना क्यों किया? नहीं, उस समय मेरा पेट भरा था, लेकिन अब जब रात के 12 बज रहे हैं तो मुझे भूख लगी, इसीलिए सोचा कुछ खाकर सोऊंगी, नहीं तो नींद नहीं आएगी। कुछ खाने के बाद मालती जी को नींद आई। राम शंकर जी अपनी बहू के व्यवहार से अनजान थे। वह सुबह उठकर बहू से कहते हैं, बहू, अस्पताल ले जाने के लिए पूरी और मिक्स सब्जी बना देना और थोड़ा ज़्यादा सा बना देना, क्योंकि पूरा दिन लगेगा। घर से कुछ खाने पीने का ले जाएंगे तो ठीक रहेगा, बाहर का खाना मुझे हजम नहीं होता। अनु अनिल की तरफ मुंह बनाती हुई कहती है, अब इतनी सुबह सुबह उनके लिए पूरी सब्जी कौन बनाएगा? मुझसे इतना सुबह सुबह नहीं बनाया जाता, तुम ही संभालो अपने पिताजी को। अनिल कहता है, क्या पिताजी, तुम भी पूरी सब्जी की बात कर रहे हो? तबीयत तो पहले से ही ठीक नहीं है, पूरी सब्जी खाओगे और खराब हो जाएगी। अस्पताल में खाने के लिए सब मिलता है, उधर कुछ खरीद लेना और खा लेना। बेटे की बात सुनकर राम शंकर जी उसका मुंह देखते रह जाते हैं कि ऐसा भी क्या कह दिया जो बेटा इतना चिड़चिड़ा रहा है। मालती जी कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, अस्पताल में लेकर ही खा लेंगे, तुम घर पर कुछ मत बनाओ। दोनों लोग घर से बिना कुछ खाए ही अस्पताल के लिए निकल गए और अस्पताल जाकर सीधा पर्चा वाली लाइन में लग गए। पूरे 2 घंटे लग गए पर्चा बनने में। सुबह के 7 बजे गए थे। गांव में तो वह 7 बजे ही नाश्ता कर लेते थे। भूख के मारे पेट कुलबुला रहा था। बेटा भी पता नहीं फोन पर किससे बात करते हुए कहाँ चला गया। तभी मालती जी देखती हैं कि अस्पताल के बाहर ही एक फल का ठेला है। वह उधर से ही कुछ फल खरीद लाती हैं और पति को खाने को देती हैं। खुद भी 2 केला खा लेती हैं। अस्पताल में दिखाने में पूरा दिन निकल गया। डॉक्टर ने बताया कि राम शंकर जी के किडनी में पथरी है, जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2-3 दिन में ही डॉक्टर ऑपरेशन के लिए कहता है। तब तक के लिए मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ ताकि उनको दर्द ना हो। शाम को जब वह दोनों वापस आए तो बहुत जोरों की भूख लगी थी। किसी तरह से फल खाकर अपना पूरा दिन निकाला था। सोचा था घर आकर उन्हें खाना मिलेगा, लेकिन यह क्या, इधर तो बहू ने खाना ही नहीं बनाया। मालती जी रसोई में अपने पति के लिए खाना परोसने को गईं तो रसोई में कुछ बना ही नहीं था। हॉल में बैठे हुए बेटे से कहती हैं, बेटा, बहू ने आज खाने में कुछ नहीं बनाया, तुम्हारे पिताजी को बहुत तेज भूख लग रही है। झुंझलाते हुए अनिल कहता है, माँ, आज अनु की तबीयत ठीक नहीं है, उसके सर में बहुत दर्द था, इसीलिए पूरे दिन से रेस्ट कर रही है। अब तुम ही बताओ, उसकी इतनी तबीयत खराब है तो वह तुम लोगों के लिए खाना कैसे बनाएगी? अगर इतनी भूख लगी है तो अपने और पिताजी के लिए तुम खुद ही खाना बना लो। और वैसे भी तुम दोनों 4-4 रोटियां खाते हो। अब बेचारी ऐसी गर्मी में पसीना बहाकर तुम लोगों के लिए 4-4 रोटियां बनाएगी तो चक्कर खाकर गिर पड़ेगी। मैं तो अपना जूस पीऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा। पत्नी को आवाज देते हुए अनिल कहता है, डार्लिंग, तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? मैं सूप पीऊंगी, मेरे लिए सूप बना देना। यस डार्लिंग, अभी बनाकर लाया। अनिल की बात सुनकर राम शंकर जी को बहुत गुस्सा आता है। वह बेटे से कुछ कहने को होते हैं कि तभी मालती जी हाथ पकड़ लेती हैं। छोड़ो, हम जिस काम से आए हैं वह काम करते हैं, बाकी कौन सा हमें इधर रुकना है। पूरे दिन से थकी हारी होने के बावजूद भी मालती जी रसोई में अपने और पति के लिए खाना बनाती हैं। अपने लिए वह सिर्फ 2 रोटियां ही बनाती हैं। बेटे बहू की बातों और व्यवहार से दोनों ही बहुत आहत हैं। राम शंकर जी कहते हैं, भगवान, मुझे बहू बेटी का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लग रहा है।
क्या बहू हमारे लिए खाना बनाकर नहीं रख सकती थी? तुम दिन भर से अस्पताल में व्यस्त थी और आकर खाना बनाया है। मैं देख रहा हूँ, जब से आई हो बहुत कम खाना खा रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। शहरों में घर छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा चलना फिरना नहीं होता, तो खाना पचता ही नहीं है, इसलिए कम खा रही हूँ और कोई वजह नहीं है। मालती जी सिर्फ अपने पति के इलाज के खातिर चुप थी। 2 दिन बाद पति का बहुत अच्छी तरह से ऑपरेशन हो जाता है और उसके 5 दिन बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। इन 4-5 दिनों में मालती जी को बहू बेटे का रवैया समझ में आ गया था कि बहू खाना बनाने में बहुत ही कामचोर है। उसे रसोई में हाथ डुलाना बिल्कुल पसंद नहीं है और हम दोनों का खाना भी बहू बेटे दोनों को ही खटकता है। इसीलिए बहू बेटे के रवैये को देखकर मालती जी ने भी खाने पीने का रास्ता निकाल लिया। अब वह जब भी अस्पताल दिखाने जाती तो ढेरों फल भर कर ले आती और वही खाती। न तो खाने के लिए बहू से कहती और ना ही वह खुद खाना बनाती। बहू ने देखा कि आज पूरा दिन निकल गया और सास ससुर ने खाने के लिए कुछ नहीं मांगा और ना ही सास ने रसोई में जाकर कुछ बनाया, तो वह सास ससुर के कमरे में जाकर देखती है कि आखिरकार चल क्या रहा है, यह लोग बिना खाए कैसे रह रहे हैं। तब तक कमरे से बाहर आती हुई मालती जी उसे दिखाई दी तो कहती है, माँ जी, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, जरा मेरे लिए 1 कप चाय बना देना और साथ में कुछ खाने के लिए भी बना देना। मालती जी बहू से कहती हैं, बहू, तुम तो डाइटिंग पर हो, कुछ खाती पीती नहीं हो और मुझे तो दूध वाली चाय ही बनानी आती है। यह काली चाय मुझसे नहीं बनेगी, तुम अपनी चाय खुद ही बना लो। सास का जवाब सुनकर अनु तिलमिला गई और सीधा सास के कमरे में जा धमकी। बहू ने सास ससुर के कमरे में एक टोकरी में सेब, अनार, कीवी जैसे महंगे महंगे फल, तरह तरह के नट्स देख लिए तो हंगामा मचा दिया कि तुम्हारे माँ बाप तो फलों पर जिंदा है, कितना खर्च करते हैं, फल और नट्स खाते हैं। और तो और उन्होंने अपने कमरे में जूस के डब्बे भी रखे हैं, तरह तरह के खाने के बिस्किट रखे हैं, नारियल पानी, क्या क्या नहीं खा रहे हैं, कितना पैसा बर्बाद करते हैं तुम्हारे माता पिता। आज तो तुम्हें उनकी खबर लेनी ही पड़ेगी। हम तो शहर में पाई पाई पैसे बचा कर चल रहे हैं और यह लोग फलों में और फालतू की चीज़ों में पैसा उड़ा रहे हैं। इलाज में पहले से ही पैसा कम खर्च नहीं हो रहा है, जो ये लोग खाने पीने में इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। अनिल अनु की बातों को सुनकर गुस्से में गर्म हो जाता है। माता पिता के कमरे में जाकर देखता है तो उसकी माँ कीवी छीलकर पिताजी को दे रही है। अनिल तमतमाता हुआ कहता है, शर्म नहीं आती है माँ, फलों पर इतना सारा पैसा खर्चा करते हुए। इतने सारे फल मंगा कर रखे हैं, कौन खाएगा इतने सारे फलों को। हम तो शहर में रहकर एक एक पैसे बचा रहे हैं और तुम इधर इतने सारे पैसे बर्बाद कर रही हो। बेटा, तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, इसीलिए उनके लिए फल लाए हैं। अभी अभी उनका ऑपरेशन हुआ है, देख रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं। अगर अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं तो उनको कमजोरी आ जाएगी। तब तक दरवाजे पर डोर बेल बजती है। अनु दरवाजा खोलती है तो देखती है जोमेटो से एक डिलीवरी बॉय खड़ा हुआ है। वह कहता है कि इस घर में राम शंकर जी ने खाना मंगवाया है। क्या उन दोनों ने खाना मंगवाया है? खाने को देखकर अनु और भी गुस्से से भड़क उठी और चिल्लाकर अनिल को आवाज देती है, देखो अनिल, हद होती है पैसा बर्बाद करने की। अब तो बुढ़ा बुढ़ी बाहर से खाना भी मंगाने लगे। अनिल डिलीवरी बॉय के हाथ से खाना लेकर माता पिता के कमरे में गया और तमतमाता हुआ कहता है, यह क्या है माँ, तुम घर में बैठे बैठे खाना नहीं बना सकती थी जो बाहर से खाना मंगा रही हो। राम शंकर जी उठकर बेटे के गाल पर एक थप्पड़ लगाते हैं और कान खींचते हुए कहते हैं,
कुछ तो शर्म कर ले बेटा, तेरी बीबी 4 रोटी खिलाती है तो तुम दोनों को अखरती है। हम दोनों को 4 रोटियां भी तुम लोगों को खिलाई नहीं जाती, और आज जब हम अपने पैसों से बाहर से खाना मंगा कर अपना पेट भर रहे हैं तो तुम्हें उसमें भी तकलीफ हो रही है। बहू बेटे के घर में होते हुए भी मुझे बाहर से खाना खरीदना पड़ रहा है, लेकिन तुम्हें शर्म कैसे आएगी? तुमने तो बेशर्मी का चोला ओढ़ रखा है। अपने फल के लिए और खाने के लिए मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे हैं। पहले तुम अपनी बीवी से 4 रोटी बनवाना तो सीख लो, तब मेरे ऊपर उंगली उठाना कि कितना पैसा खर्चा कर रहे हो। लानत है ऐसे बेटे बहू पर जो अपने सास ससुर को 4 दिन 4 रोटियां भी नहीं खिला सकते। अरे आज जो बाबूजी बनकर बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हो, उसके लिए एक एक पाई बचा कर तुम्हें पढ़ाया है तो इस काबिल बन पाए हो। आज भी गांव में रहकर अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ, तुमसे नहीं मांगता हूँ, और तुम मुझसे कह रहे हो मैं फालतू का पैसा खर्चा करता हूँ। बहू बेटे के घर में रहकर ही भूखों मरना पड़ रहा है। अगर तुम्हारी पत्नी हमें समय से 4 रोटी खाने को देती तो हमें यह बाहर से खाना मंगाने की जरूरत ना ही पड़ती। भगवान, अपना सारा सामान बैग में भर लो। अब हम इन दोनों के घर एक पल भी नहीं रुकेंगे। हम किसी होटल में रुक जाएंगे, धर्मशाला में रुक जाएंगे, लेकिन बहू बेटे के घर नहीं रुकेंगे। पता नहीं क्या संस्कार लेकर आई है तुम्हारी पत्नी अपने मायके से, जो सास ससुर को 4 रोटी भी बनाकर नहीं खिला सकती। हमारी 4 रोटी पर नजर रहती है इसकी। भगवान न करे कल को तुम्हारा बेटा बेटी भी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। मालती जी बैग में सारा सामान पैक कर लेती हैं और वह चली जाती हैं। फिर लौट कर वापस आती हैं तो बेटे से कहती हैं, घबराओ मत, मैं यहाँ रहने नहीं आई हूँ, बल्कि यह बताने आई हूँ तुम्हारे पिताजी ने 5 लाख रुपए दिए थे, वो सारे पैसे मुझे वापस चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पिताजी के इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए हैं। अब हम तुम्हें अपने पैसे नहीं दे सकते हैं। 1 हफ्ते के अंदर मेरे पैसे वापस कर देना। अगर मेरे पैसे वापस नहीं किया तो हमारे पास और भी तरीके हैं अपने पैसे निकलवाने के। तुम्हारे जैसे कंजूस और कामचोर बहू बेटे भगवान किसी को ना दे। हम अपने गांव में ही अच्छे हैं। इतना कहकर सामान उठाकर बहू बेटे के मुंह पर दरवाजा फट से बंद कर देते हैं और दोनों पति पत्नी स्टेशन के लिए निकल गए। तो दोस्तों, क्या बच्चों के लिए माता पिता की बुढ़ापे पर 4 रोटियां इतनी भारी पड़ती हैं कि वह उन्हें नहीं खिला सके? जो माता पिता अपने बच्चों के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, उनको माता पिता की 4 रोटियां क्यों अखरती है? अगर बहू बेटे इस तरह के हैं तो माता पिता को भी कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी बहुत पसंद आई है, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।